पूरा जीवन। उनके बिना जो कहा गया है ना कि पत्ता नहीं हिलता, ये सच बात है। बस हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम उसको रियलाइज करेंगे, उस समय हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। तो तुरंत उन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है वो। हाँ, तुरंत वह मुक्त हो जाता है अनेक कष्टों से। पता है आपको, जब वह ये समझता है कि मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और मैं सेवक रहूंगा। देखो, हम प्रभुपाद के शब्दों से अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो कोई भी प्रवचन है, हमें प्रभुपाद जी की किताबों से ही पढ़ना बताना चाहिए। अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे हम पूरी तरीके से भागवत को समझ सकेंगे। क्योंकि भागवत को समझना है तो हम केवल और केवल एक शुद्ध भक्त के लिखनी से ही हम समझ सकते हैं। नहीं तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि मैं बिना प्रभुपाद की किताब को आपको कुछ बताऊं, है ना। अगर मैं बताऊंगा तो आपका और मेरा दोनों का, है ना, टाइम पास हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद के शब्द हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। कितना सुंदर, देखो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब जीवात्मा ये समझ जाता है मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और मैं सेवक रहूंगा, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है वो। अभी हमारे जीवन में बहुत कष्ट क्यों है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों कष्ट है मेरे जीवन में अभी इस सेंटेंस के अनुसार? जी, दीप्ति सचदेवा माता जी। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। क्योंकि हम भौतिक चीजों को लेके ज्यादा सोचते हैं और आध्यात्मिक की तरफ कम ध्यान देते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ज्यादा कष्ट हैं। नहीं, इस लाइन के अनुसार आपको बताना है। जी, ऋतु जेठवानी माता जी। नेक्स्ट प्रवीणा माता जी। क्या हो गया, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट एकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हम अपने को परम भोक्ता मानते हैं और हम भगवान को पूर्णतः शरणागत नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एक नियम है कि सबको कैमरा ऑन होना चाहिए, है ना, उत्तर देते समय भी और प्रवचन सुनते समय भी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखिए, है ना। नहीं तो प्रणाम गुरु जी। अब हम सब चीजों को अपने स्वामी मानते हैं। हाँ, ये इसका सही उत्तर है कि हम सभी हर वस्तुओं का स्वामी मानते हैं। ये बच्चा किसका है? ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, है ना। हम बच्चे को क्यों डांटते हैं? क्या सोचकर डांटते हैं? कि मैं इसका पिता हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा आदमी है ना, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे बिना इजाजत से कुछ करेगा नहीं। तो फिर कष्ट आता है ना, बच्चा नहीं सुनता है तो बहुत कष्ट आता है, बराबर है। पत्नी सोचती है कि ये मेरा पति है, मैं इसकी स्वामिनी हूँ, है ना, बिना मुझे पूछे कहा कैसे चला गया ये। फिर क्या होता है? कष्ट आते हैं, है ना। जब पति सोचता है कि पत्नी मेरी है, बिना मुझे पूछे जा रही है ना, मैं इसका मालिक हूँ, कष्ट आते। समझ में आ रहा है कष्ट कैसे आते? सिंपल है बहुत, कष्ट कैसे आते समझ में। तो जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह भगवान का दास नहीं बन सकता। इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब तक हम इस संसार पर स्वामित्व जताने का प्रयास करेंगे, तब तक हम भगवान का सेवक नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति सुबह उठने के बाद एक ही चीज करता है। पता है क्या करता है? कि भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है रात तक। तो इसके लिए उसको कहूंगा कि अरे आप भगवान के सेवक क्यों नहीं बनते? बोलते मैं नहीं बन सकता, तुम ही बनो। क्योंकि वो संसार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अगर कोई कहेगा कि अगर आपको पूछा जाएगा, है ना, मान लो कि कोई
भौतिकतावादी व्यक्ति है और उसने आपको पूछ लिया, है ना, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और आपने बता दिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है, मुझे सेवक बनना है, मुझे दास बनना है, तो वो क्या बोलेगा, फिर तो तुम्हारा जीवन तो अंधकार होगा। अरे दास बनना क्या है, मालिक बनना है, बराबर है, ऐसा ही होगा ना। पूरी दुनिया क्या बोलती है, मालिक बनो, है ना। कितने फ्लैट है तुम्हारे, मेरे पास एक ही फ्लैट है। अरे मेरे पास 2 फ्लैट है। कहाँ हो तुम, तरक्की कुछ किया नहीं। वो ऐसे बोलते हैं ना लोग, कुछ तरक्की नहीं किया तुम। अगर भाड़े पे रहता होगा, भाड़े के घर में, तो रिश्तेदार क्या बोलते हैं, कुछ तरक्की नहीं किया, है ना। फिर बीबी सुनती है और पति के पीछे पड़ती है, अरे इतने साल हो गए शादी को, अपना घर नहीं है ना। फिर बेचारा गधा मजदूरी करेगा, फिर लोन लेके बैंक से, और मरने के बाद वो घर कहाँ रहेगा, अपने साथ लेके जाएगा वो तो उधर ही रहेगा घर, है ना। तो क्या पाया, कुछ नहीं ना। पूरा उसने 40 साल लोन भरने में वेस्ट करवा दिए, है ना, बराबर है ना। ऐसे ही हो रहा है ना अभी। अभी सब लोग शादी करके क्या करते, जी जी फ्लैट बुक करते हैं ना। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, हैं। जी, तो सब लोग हैं जैसे ही, ठीक है, कोई बोलिए मैं सब रंजना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आ, कि जैसे ही पति पत्नी विवाह करते हैं, तो सबसे पहले अपना समाज में स्टेटस जमाने के लिए वह फ्लैट लेते हैं, और पत्नी बहुत पीछे लगती है इस चीज में, क्योंकि पत्नी को तो ज्यादा अकल नहीं होती है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। अगर होती है तो वो बोलेगी हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, कथा सुनेंगे, जपा करेंगे, कोई बात नहीं, पैसे की कमी है तो। लेकिन भौतिकतावादी पत्नी सोचेगी नहीं, हमारा फ्लैट चाहिए। मेरी बहन के पति का देखो 2-2 फ्लैट है, तुमने क्या किया, है ना। रोज उसको बोलती रहेगी वो, पति भी बोलेगा ये मुझे रोज रोज बोलती है, चलो। फिर वो अकाउंट देखता है, तो देखता है कि मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे कम है, उसके लिए भी कर्जा लेता है फिर कहीं से ना कहीं से। फिर बैंक वाले के पास जाएगा, वहां पर 20-25 लाख का लोन लेता है वो, और फिर उसका ईएमआई जो आता है उसके लिए वो नौकरी करनी ही पड़ती है उसको फिर, है ना। उसके जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, नौकरी करो। तो इसके लिए एक भक्त को है ना, कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति कर्जे से जीता है वो भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी बचानी है उसको, तो हमेशा उसको भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने अनुभव किया इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है, बड़ा लोन लिया था, फिरते फिरते इतना प्रॉब्लम हो गया, पूछो मत। ओके जी। तो जी, तो इस तरीके से भगवान का सेवक नहीं बन सकता। भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त होता है। तो आज हम एक दूसरा चीज आपको बताएंगे कि हमको एक चीज प्रैक्टिस करनी है ना। जब भी कोई कार्य आप शुरू करेंगे, तो इसको भी आप लिख लीजिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भक्तों का सेवक हूँ, मैं मेरे गुरु का सेवक हूँ। तो ये हमको रोज बोलना है, भले तोते की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन बोलने का एटलीस्ट आप अपने को याद दिलाने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे दिन भर में हम अगर 20-25 कार्य करते हैं, तो 20-25 बार आपको अपने आप को बताना है, बराबर है। समझ में आ रहा है जी। कितने लोग करेंगे, फिंगर को रेज कीजिए कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जी। ओके, ओके जी, धन्यवाद।
जी, तो आपको क्या करना है अभी, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं सुबह उठा तो याद किया, है ना, जपा करने के लिए जाना है ना, तो भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं अपने गुरु का सेवक हूँ, मुझे सेवक ही बने रहना है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आप जपा करने बैठ गए और फिर आप ब्रेकफास्ट लेने के लिए गए, मान लो सुबह, तो भी आपको अपने आप को ये बताना है, भगवान मैं आपका सेवक हूँ, है ना, और ये आपने अन्न दिया है ताकि मैं आपकी सेवा करूँ। इस तरीके से अगर हम बार बार अपने आप को रिमाइंडर देते रहेंगे ना, तो शायद ये एक अभ्यास अच्छा हो सकता है। तो इससे हम बहुत शांति मिलती है। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मन में एक शांति का अनुभव होता है कि हाँ, मुझे मालिक नहीं बनना है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर मालिक बनने का ही प्रयास किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। क्योंकि मालिक बनना ये जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति है क्या? नहीं। तो जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति ये है नहीं कि मुझे मालिक बनना है। उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि उसको सेवक बनना है, और सेवक बनने से उसको बहुत आनंद आएगा। पता है क्यों? तो इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी मान लो घर में मालिक है, ठीक है, मालिक है और उसका एक नौकर है, दोनों एक ही रूम में रहते हैं, दोनों एक ही रूम में रहते हैं ना। अभी वो नौकर है, मालिक की सेवा करेगा, हाँ, बस मालिक है वो सोफे पे सोएगा और नौकर जमीन पे सोएगा, समझ में आ रहा है, एक ही रूम में। लेकिन टेंशन ज्यादा किसको रहेगा घर चलाने का? मालिक को। मालिक को है ना? मालिक को। तो सेवा को कोई टेंशन है? सेवा को कोई टेंशन नहीं है, उसको 2 टाइम का खाना आसानी से मिल रहा है, उसको केवल मालिक का सेवा करना है ना। तो बहुत आसान है सेवक सेवक बनना, बहुत आसान है ना, बराबर है। मालिक बनना बहुत मुश्किल है। मालिक बनने जाओगे तो दंडे बहुत मिलते हैं, बराबर है, बहुत दंडे मिलते हैं फिर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा भागवत, जी, इसका जो एक ये है भाषांतर है, ये अशोक चावला प्रभु, इसका भाषांतर पढ़िए, अगला पैराग्राफ। जी गुरु जी। इसके आवाज से शुरू कीजिए। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। जी गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो यहाँ पर अभी बताया है कि भागवतम व्यासदेव के द्वारा वेदांत सूत्र पर की व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था ये बहुत बड़ा शब्द है आध्यात्मिक जीवन में। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का अर्थ है कि वह हर निर्णय जज्बाती में नहीं लेता है। तो इसको आप नोट कीजिए, परिपक्व अवस्था का अर्थ है कि वो हर अपना जो आध्यात्मिक निर्णय है वह जज्बाती नहीं लेता। क्या बोल सकते हो, जज्बाती उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? हाँ, भावनाओं में आकर नहीं लेता है वो कोई भी निर्णय, है ना, या उसके मन के कुछ, हाँ, मन के भावनाओं के अनुसार नहीं लेता है वो, बहुत किसी से परामर्श कर लेता है वो कि सही है ये गलत है ना। उसको कहते हैं परिपक्व अवस्था। क्योंकि जो व्यासदेव जी कंफ्यूज हुए थे तो वो अपने गुरु के पास गए,
नारद मुनि के पास। नारद मुनि ने कहा कि आपकी भ्रमित अवस्था का कारण आपने कभी भगवान की लीलाओं के बारे में लिखा ही नहीं, है ना। तो इसलिए जब कोई जीवन में परिपक्व भक्त की व्याख्या लिखिए, है ना, मैं आपको परिपक्व भक्त की व्याख्या बता रहा हूँ, लिख लीजिए, बहुत आपको काम आएगी ये व्याख्या। तो परिपक्व भक्त की व्याख्या है कि वह अपने जीवन का हर एक निर्णय अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछ कर लेता है, वो अपनी मन की भावनाओं से नहीं लेता है। इसको कहते हैं परिपक्व अवस्था। ओके जी। तो व्यासदेव भगवान के नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसको भी समझना जरूरी है कि हम व्यासदेव ने लिखे हुए शास्त्र पर इतना भरोसा क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि ये भगवान के अवतार हैं व्यासदेव, और भगवान के अवतार और भगवान एक ही होती है। तो भगवान ने लिखे हुए शब्दों पर क्या हम प्रश्न उठा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, हम नहीं उठा सकते, है ना। हमें वो अधिकार भी नहीं है हम प्रश्न उठा सकते। तो अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता है, तो वे भी भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं, है ना। तो सबसे भागवतम का अध्ययन है, ये सारे वैदिक साहित्यों से बड़ा है ना। अगर कोई व्यक्ति भागवत जीवन भर पढ़ता है ना, अगर आप लोगों का साथ हो गया तो हम पूरा भागवत, है ना, अगर 12 स्कंद पढ़ेंगे ना तो हमको 12 साल लगेंगे। समझ में आ रहा है? 12 साल लगेंगे भागवत पढ़ने को पूरा। ऐसे कैसा लगेगा आपको 12 साल में? तो 12 साल में आप पूरा भगवान के सारी चीजों को आपको पता चलेंगे, बराबर है जी। आप में से कितने लोग 12 साल रुकना चाहेंगे भागवत को पढ़ने के लिए, पूरे 12 स्कंद और जो भी 18,000 श्लोक है। अभी तो तुम्हारा दूसरा श्लोक चल रहा है ना। प्रभुपाद कहते हैं हमेशा ऊंचा सोचो, तो हम भी ऊंचा सोचते हैं, बराबर है। हाँ? ओके जी। तो अभी पिछले 10 दिनों से हम भागवत लिए, तो सबको अच्छा लग रहा है भागवत सुनने को? जी गुरुजी बहुत लग रहा है, दिल को शांति मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जी प्रभु जी। तो चलो, आप लोगों को आनंद आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा कुछ समय है अच्छा जा रहा है। गुरुजी जितना लंबा पढ़ेंगे इसे, जितने देर तक पढ़ेंगे, कितने साल पढ़ेंगे, कम से कम उतनी देर तो हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, पड़ जाएगी, उनके बिना रह नहीं पाएंगे। हाँ बराबर है। जितना हम सोचेंगे ना, जैसे आपको पता है शादी के पहले कोई लड़का लड़की का विवाह होने के पहले, पता है लड़का लड़की बहुत एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। ये उदाहरण अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमें भी भागवत है, हम ऐसा पढ़ेंगे कि भागवतम होने के बाद भी हमें वो स्मरण आना चाहिए, है ना। रातों की नींद चली जाती है, पता है ना उस समय। तो उस समय हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि सोते समय भी कि चलो कल भागवत होने वाला है, कितना अच्छा दिन है। तो इस तरह से हमारे, है ना, मनोभाव होने चाहिए। हालांकि मैं उसके लिए योग्य भी नहीं हूँ आपको भागवत सुनाने के लिए, मैं जस्ट इसमें मेरा भी अपना अध्ययन कर रहा हूँ, ताकि आपको चलते मेरा भी कुछ अध्ययन हो। और हम श्रील प्रभुपाद के, एक्चुअली हमें भागवत प्रभुपाद ही बता रहे हैं वैसे तो सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता है, और भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई है, जैसे देवताओं की पूजा, इसके बारे में हमने कल चर्चा की। जो लोग देवताओं की पूजा करते वो कहाँ जाते हैं? देवलोक में। देवलोक। देवलोक।
जाते हैं वहां पर, है ना, जहाँ पर उनका बड़ा उनकी पूजा होती है। अगर शिवलोक में जाओगे तो आप ये मत सोचिए, शिव जी के अनेक फॉलोअर नंदी है, लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे नंदी। ऐसा नहीं कि 4-5 दिखेंगे आपको। तो शिवलोक में, है ना, अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें हैं। 33 कोटि देवी देवता है, हर एक का एक लोक है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए, ध्यान रखिए अपने माइक का। तो भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है और परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवान तुरंत हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हृदय, हाँ, हृदय यहाँ पर ही होता है। ठीक। तो दाएं साइड में, बाएं साइड में हमारा हृदय होता है, यहाँ पर, जहाँ पर परमात्मा का वास होता है, आत्मा का वास होता है। बराबर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को निर्मल पुराण बताया गया है। निर्मल पुराण का अर्थ है इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला कोई चीज नहीं है। जैसे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी ना, धर्म, है ना, लोग धर्म को क्यों मंदिर में जाते हैं लोग? ताकि पैसा मिले। बराबर है। क्यों जाते हैं पता है ना आपको? नारियल लेके जाते हैं 15 रुपए का, और नारियल फोड़ते हैं और फिर जेब से 50 रुपए की लिस्ट निकलती है ऐसे। बराबर है, ऐसे होता है ना। और फिर वो उसको पढ़ते जाता है, भगवान मेरे ये सारे समस्याएं हैं, इसको जरा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, है ना। और अगर पूरी हो गई तो भगवान को एक लालच भी देता है, पता है, भगवान आपने पूरा किए ना, नेक्स्ट टाइम में बड़ा आवाज कट गई कुछ आपकी। नारियल लाऊंगा या ज्यादा मिठाई भी लाऊंगा, ले जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, पता है। अच्छा, तो फिर इस तरह से वो, और उसका, है ना, तो इस तरीके से ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में, तो लोग मोस्टली, आपको पता है ना, सारे लोग मंदिर जाते हैं, मैक्सिमम लोग मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि उनको धन मिले, धन मिले, और धन से फिर परिवार की तृप्ति हो, है ना। तो इस तरीके से ये संसार भगवान ने बनाया है, और ये संसार बहुत क्रूर है। पता है कौन बताएगा संसार ये क्यों क्रूर है? फिंगर को रेज कीजिए। जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, ये संसार बहुत ही क्रूर है जी। बताए, फिंगर को रेज कीजिए। कौन मुझे एक ही लाइन में उसका उत्तर है जो मैंने कई बार आपको बताया है। ये संसार जो आपको दिख रहा है ना कि इतना सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन ये संसार बहुत क्रूर है जी। मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पर अपेक्षाएं हैं। हम कोई चीज करते हैं तो उसके बदले अपेक्षा रखते हैं। अगर कोई हम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो फिर हम उस पर्सन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। चाहे फिर वो कितनी ही बुरी परिस्थिति में भी अगर हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कि अरे, जब हमारा वक्त था तो इसने हमारी मदद नहीं करी, तो हम क्यों इसकी मदद करें। चाहे उस व्यक्ति को हम जो है, हम कोई भी गुडविल जेस्चर वहां पर नहीं दिखाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत क्रूरता है हमारे भीतर। जी जी जी, ये क्रूरता हो सकती है। मैं दूसरी क्रूरता सोच रहा हूँ मेरे मन में जी। नेक्स्ट जी। जी सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, क्योंकि इस संसार में हर एक चीज का हर क्षण में घटता है, घटता है। ये मैंने एक चीज बताई थी जी, एकनाथ गंगावर माता जी। मीनाक्षी रावत। बताओ जरा, मैंने बताए थे, पता है ये संसार क्रूर क्यों है? चलो मैं ही बता रहा हूँ। ये संसार द्वेष है गुरुजी संसार में। नहीं, तो ये संसार क्रूर इसलिए है क्योंकि नहीं, अब सब लोग माइक को बंद कीजिए, कोई बोलिए मत, जब तक आपका नाम ना लीजिए आप बोलिए मत जी। तो ये संसार क्रूर इसलिए है क्योंकि बिना नोटिस के हमको जाना पड़ता है। बराबर है। क्या लगता है? जैसे आज हम सबके साथ रह रहे हैं ना, कल अचानक वो दिन आएगा, आपको पता ना कल मुझे जाना है,
किसी को पता होता है? फटाक से सब कुछ छोड़कर जाना आसान है? जिसको हमने 70 साल 80 साल कमाया है, 50 साल 40 साल कमाया है बिना नोटिस के, वो भी कैसा लगेगा आपको? सोचो, बिना नोटिस के कोई बाहर के लोग आए और बोले कि चलो भाई घर खाली करो अभी, और धक्का मार से आपको निकाल दिया, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। तो वैसे ये संसार है, दुखों से भरा हुआ है संसार, बहुत ज्यादा दुख है ना। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, ये संसार बहुत क्रूर है, बिना नोटिस के हमको जाना पड़ता है। जिनके साथ हम बहुत भावना लगाए हुए हैं, है ना, इसके लिए वो तड़प तड़प के मरता है। पता है आपको क्यों मरता है वो तड़प तड़प के? सोचो जरा। क्योंकि उसको अचानक पता चलता है कि अभी मेरा प्राण तन से निकलने वाला है, और जीवन भर कभी उसने सोचा इसके बारे में? सोचा ही नहीं है। तो इसके लिए उसको फटाक से कौन याद आएगी? जिसका उसके प्रति लगाव है। तो इसलिए हमारा लगाव अगर गुरु के पास है, बराबर है ना। हयग्रीव प्रभु का स्टोरी मैंने सुना था ना आपने, हयग्रीव प्रभु का। उनको कौन याद आए? प्रभुपाद। उनको प्रभुपाद जी याद जी, बराबर है। जी, तो अगर हम भागवत के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो हमें वो लोग याद आ सकते हैं, बराबर है। और कभी कभी हम इतने सत्संग में समरस हो जाते हैं कि सपने में भी कभी कभी सत्संग चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर आप ज्यादा इसमें इनग्रॉस हो गए तो। पता है, सपने में भी वही व्यक्ति, वही लोग दिखते हैं, फिर जैसे आंखें बंद हो जाती हैं। जी तो समझने का कि हम बहुत ही ध्यान हमारा पूरा भीतर प्रवेश हो गया है ना जी। तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार तो बहुत क्रूर है, ये अपनी क्रूरता हमेशा दिखाएगा, है ना? तो इसके लिए ये सारे पुराणों में विधियां दी गई है ना। तो यहाँ से निकलना है तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे देवताओं की पूजा करोगे तो स्वर्ग लोग जाओगे, या भगवान के निराकार रूप में पूजा करोगे तो ब्रह्म ज्योति में जाओगे, कृष्ण की पूजा करोगे तो वैकुंठ जाओगे, और भक्तों की सेवा करोगे तो गोलोक वृंदावन जाओगे। समझ में आ रहा है? भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो गोलोक जाओगे। गोलोक जाना है तो कृष्ण की सेवा करने से नहीं जाता है, कृष्ण की सेवा करने से वैकुंठ जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी किसकी सेवा करना चाहते हैं? भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, है ना। भक्त ये भगवान से भी बड़ा होता है एक थॉट में, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे भक्त की सेवा करने में आनंद लेते हैं। कई ऐसे उदाहरण है ना, सुदामा जी का उदाहरण है, बराबर है। तो अभी मैं अगला पैराग्राफ है जी, अगला पैराग्राफ अशोक चावला प्रभु पढ़िए 5 लाइन। जी गुरु जी। एक मिनट, ये आगे बढ़ने से पहले किसी को प्रश्न है? अभी हमने जो पैराग्राफ कवर किए हैं, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल होना भी बहुत जरूरी है। जो भी हमने चर्चा, एक ही सवाल लेता हूँ, फिर मैं नहीं सवाल तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, आप कहिए अशोक चावला प्रभु, क्या सवाल है आपका? जी गुरु जी, जैसे बिना नोटिस से जाना होता है आदमी ने, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी के लिए मन अटका रहता है, उनका प्राण अटके रहते हैं, जब तक उनके दर्शन नहीं होते या उसे देख नहीं लेते तो प्राण छूटते नहीं है। हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा है ना कि प्राण छूटते नहीं है, क्योंकि उसकी आसक्ति रहती है उनके भीतर, बच्चे में हो सकती है, लेकिन प्राण छोड़ने के बाद ऐसा भी देखा गया है कि उसकी आत्मा है, कई बार वहां पर घर में फिर आती जाती रहती है। सुना है आपने? तो प्राण तो छूटने पड़ेंगे, क्योंकि वो इस संसार का नियम है, लेकिन आसक्ति इतनी भयानक होती है कि अगर 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 कोई माँ है और बच्चा अगर बहुत ही छोटा है ना, 1 साल का 1.5 साल का, और अगर वो अपना शरीर छोड़ देती है, तो जाहिर है कि उसका प्राण किस में रहेगा? बच्चे में रहेगा।
तो ऐसी अवस्था में फिर आत्मा के रूप में उसका आना जाना हो सकता है ना, क्योंकि उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारी चीजें वापस में कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं जो अथॉरिटी होते हैं हमारे यमराज यमदूत, उनके अध्यक्षता के ही नीचे होती है। जीवात्मा ऐसे अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता। अगर वो सुसाइड भी करता है तो उसकी आत्मा है वहां पर ही रहती है। अगर मान लो वो 70 साल जीने वाला होता है, 40 साल में सुसाइड किया तो 30 साल वो उधर ही भटकते रहेगा, 30 साल, है ना। और फिर वो 30 साल कई लोगों को परेशान करेगा, कई लोगों के भीतर प्रवेश करेगा, है ना। और ऐसे आत्माएं किन व्यक्तियों में प्रवेश करते हैं पता है आपको? ऐसे आत्माएं, हाँ, तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर जी। और जिसके गले में कंठी माला है उसके आसपास यमदूत लोग नहीं आते हैं, यमराज जी भी नहीं आते हैं, भूत भी नहीं आते है ना। लेकिन कंठी माला अगर हम बिना चाय कॉफी छोड़कर पीते हैं तो यमदूत लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि, है ना, ऐसे ही इसने डाल दिया है तो आ जाता है। गुरु जी जैसे मेरे पिताजी थे, वो सब कुछ कर लिया उनके लिए, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, उनके प्राण भी निकले थे। जब मेरा बेटा आया उसने गंगा जल उनके गले मुंह में डाला, तब उनके मुंह में डालते ही प्राण छूट गए। हाँ, वो मैं वापस बता रहा हूँ कि जीवात्मा ने इच्छा की होगी आपके पिताजी ने, लेकिन उसको पूर्ण करने वाला कौन है? भगवान जी हैं, तो भगवान ही है ना। हाँ, तो ऐसा मत सोचिए कि पिताजी की वो इच्छा थी, लेकिन उसको सैंक्शन भी भगवान ने किया होगा, है ना, कि चलो भाई इसका बेटा आने दो, बहुत ज्यादा ही ये कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के रूप में भी वही आए हुए हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में हो जाता है एक आध दो केस। लेकिन मान लो कि किसी की जीने की आसक्ति नहीं है ना, संसार को पक गया है वो, तो पता है फिर वो ऐसे ही जी लेता है कैसे तो, और वो सोचता है जब मरने के दिन की वो राह देखता है। पता है ऐसे लोग भी होते हैं ना, जिनको सब कुछ हो गया, अभी कुछ जीवन में रहा नहीं है, तो बस मरने की राह देखते हैं कि कब मैं मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा ऐसे। तो ऐसे व्यक्ति का प्राण तुरंत छूट जाता है, तुरंत, जैसे बीमार पड़ गए फट कर निकल जाते हैं, है ना। और जिनका लगाव बहुत ज्यादा है तो वो बहुत संघर्ष करते हैं, है ना। बीमारी में भी वो हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होकर आएंगे, होते हैं ना ऐसे भी लोग। ऐसा लगता है कि अभी चला जाएगा, लेकिन एडमिट होने के पश्चात वापस आ जाते हैं वो, है ना, फिर वापस जोश से काम करते हैं जी। गुरुजी ऐसे भी होता है जैसे जिसका अटैचमेंट ज्यादा होता है तो उसके सामने नहीं निकलते जाने वाले के। अटैचमेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन जब उसका एक्सपायरी डेट आता है ना तो उसको निकलना ही पड़ता है ना। नहीं तो ऐसा होता तो यमदूत लोग भी फिर वेट करते थे ना, इसका अटैचमेंट भाई चला जाए तभी हम जाते हैं। अटैचमेंट ज्यादा और वो ना चाहे तब उसको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो उसका अटैचमेंट होगा तो फिर वो अगला जन्म में वहां पर ही आएगा ना, वो कॉकरोच बनकर, छिपकली बन के, है ना। तो आ जाएगा उधर, आप चिंता मत कीजिए उसके लिए, है ना। तो उधर ही आएगा वो। हाँ, बस वो मनुष्य योनि में नहीं रहेगा, वो छिपकली बनेगा। इसके लिए कभी कभी घर में छिपकली पता है कौन होते हैं? वही लोग होते हैं, हमारे ही अटैच वाले लोग, है ना। इधर ही घूमते देखते रहते हैं, लेकिन क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? अरे दादाजी आप कैसे आ गए यहाँ पर? पर जैसे कि गुरुजी आप कहते हैं कि जाते वक्त अगर भगवान का नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तब भी वो दूसरी उसमें जाएगा। नहीं, भगवान का नाम लेगा तो नहीं आएगा ना, भले उस, लेकिन ये दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है एक भक्त का परिवार में भी आ सकती है और वो भगवान में भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। आसक्ति तो एक में ही होता है ना, दोनों में थोड़ी ना हो सकता है ना। तो ये आपका ही प्रश्न है, आपका ऐसा लगता है ना कि मेरे परिवार में भी बनी रहे, भगवान में भी बनी रहे, है ना, और मुझे जाना भी भगवत धाम है। ऐसा नहीं होता है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इस संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि है कि विनीत भाव से सुना जाए। विनीत भाव का अर्थ है कि विनम्रता से। इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई विनीत भाव से सुनता नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, परिवार में भी,
है ना। कोई विनम्रतापूर्वक सुनता है, किसी को कुछ बोला जाए तो अरे उसको बोलेगा कि इसका हमेशा मुंह चलता ही रहता है, पता नहीं कब बंद होगा, है ना। कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि किसी को विनम्रता से सुनना का ट्रेनिंग दिया है क्या किसी ने? क्या माँ भी अपने बेटी को ट्रेनिंग देती है कि जब देखो बेटी, जब तुम्हारा शादी होगा ना तो विनम्रता से सुनना है पति का, ऐसा कोई बोलती है माँ? माँ उल्टा बोलती है फाइट का बेटी, चिंता मत करो, हम है यहाँ पर, तुरंत कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फोन लगाओ मुझे, ऐसा होता है ना, ऐसे होता है। क्योंकि वो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो पति दबोच लेगा ना। क्या लगता है, पति भी फिर पूरा एकदम हिटलर की तरह रहेगा। गुरुजी इस बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी फिर। तो इसके लिए माता पिता का सपोर्ट होना भी जरूरी है विवाह के पश्चात, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो बेटी वो आध्यात्मिक भी हो। प्रॉब्लम क्या है ना, वो बेटी भौतिकतावादी होती है और फिर उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी क्या मेन सेवा होनी चाहिए, और फिर भले ही वो जस्टिस मांगती है लेकिन वो जस्टिस भी कुछ काम का नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा करनी चाहती है, भगवान की नहीं। तो उसके लिए ऐसे केस में ना अच्छा ना बुरा आप कह सकते हैं। जब तक वैदिक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता है तब तक उसके जीवन के प्रॉब्लम है वह उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो विनीत भाव से सुनना बहुत जरूरी है। चुनौती देने के प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति चुनौती देगा अपने गुरु को, नहीं आप भगवान को दिखाओ ही। एक बार श्रील प्रभुपाद के सामने एक भक्त आए और एक भक्त ने पूछा, भक्त नहीं था वो, बाहर का व्यक्ति था, सॉरी, और कहा कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं, तभी मैं मानूंगा और तभी मैं माला करूंगा। हाँ, कैन यू शो मी गॉड, वो ऐसा बोला। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको भगवान नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भगवान को देखने की विधि बता सकता हूँ। गुरुजी माइक म्यूट है। तो ओके, तो ये मैं बता रहा था कि जी, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको विधि बता सकता हूँ, मैं आपको भगवान नहीं दिखा सकता है। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं क्या, आप हमें इतना 3-3 घंटा क्लास लेते रहते हैं, तो मेरा भी यहाँ पर यही उत्तर है, ना भगवान को मैंने देखा है, और दूसरा है कि ना मैं आपको भगवान को दिखा सकते हैं। भगवान को देखने की पहली विधि है कि हमारे भीतर वो योग्यता प्रदान होनी चाहिए। जिस तरह से अगर हमको पंत प्रधान को देखना है तो क्या हम ऐसे ही देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में भी? टीवी पे तो दिख सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अब क्या आप उनको मिल सकते हैं? आप नहीं मिल सकते। जब तक हमारी योग्यता ना हो तब तक हम नरेंद्र मोदी को नहीं मिल सकते। ठीक उसी तरीके से जब तक हमारे भीतर वो योग्यता ना हो तब तक हम भगवान को देख भी नहीं सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें विधि बता सकता हूँ। और एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐसे ही प्रभुपाद को, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान को देख ही रहा हूँ, लेकिन तू मेरे बीच में आ रहा है, साइड में हो जा। ऐसा दूसरा उत्तर दिया प्रभुपाद ने, है ना। तो प्रभुपाद के उत्तर ऐसे होते थे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। तो ये शब्द उसमें भी आता है भागवत में, शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य, है ना। एक भागवत में ऐसा एक श्लोक आता है, मतलब मनुष्य को दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। आप में से कितने लोगों का ये क्वालिफिकेशन है कि आपको भागवत सुनने को उत्सुक रहते हैं आप, 9 बजेंगे और उस भागवत को मैं सुनूंगा या भागवत को सुनूंगी, है ना, जिससे मेरा चित्त है वह शुद्ध हो जाएगा और मेरे मस्तिष्क में जो गलत विचार है ना, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से जी, तो इस तरह से आपकी उत्कंठा रहती है सुनने की। तो ये हमारा बेस्ट क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है हमारा कि उत्सुकता होनी चाहिए। और उत्सुकता वही व्यक्ति के भीतर हो सकती है जिसने
आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया। अकेला व्यक्ति उत्सुक नहीं हो सकता। वो उत्साह उसका पता है, उत्साह वो कैसा होगा उसका। आप सबने दिवाली के वो फटाके फोड़े हैं ना, जब हम दिवाली का वो फटाका लगाते हैं ना, बहुत उजाला आता है, देखा है आपने? क्या बोलते हैं उसको, वो बारिश के जैसे रहता है ना, वो ऐसा लगाते हैं और धीरे 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 पूरा प्रकाश होता है और फिर कुंफी, करके अनार पूरा बंद हो जाता है। जी, तो इसको अलग अलग कुछ कुछ लोग बोलते हैं, जिससे है ना, आप समझ जाइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा उत्साह ऐसा होना चाहिए क्या कि आज बहुत एक्साइटेड है, भागवत सुन लिया, और कल बोलेंगे अरे भागवत अभी सुन लिया ना, रोज रोज सुनना जरूरी है क्या? तो फिर समझने का कि हमारा उत्साह कैसा था, वो दिवाली के फटाके की तरह था। तो ऐसा उत्साह होना कुछ फायदे का है नहीं। हमको लगातार चलना चाहिए ना। बार बार भागवत यही कहता है कि निराश हो जाए या ऐसा लगे कि बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है, कृष्ण आपके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन क्यों मेरा मन इतना निराश हो रहा है, तो हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि ये संसार का नियम ही ऐसा है कि तुम निराश हो और भगवान का आश्रय लो। तो निराशा में हम गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद क्या करना है, हमको वापस उठना भी है ना, और वापस उठ के वापस गिरेंगे क्या, वापस भी गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद क्या करना है, उठना है ना। जिसने ये सीख लिया गिरने के बाद उठना, वही व्यक्ति भक्ति में टिक सकता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि हम कई बार गिरेंगे, कई बार, लेकिन कई बार उठना भी चाहिए ना। लोग उठते नहीं है, इसके लिए छोड़ देते हैं, उठते नहीं इसके लिए छोड़ देते हैं। अगर कोई कहेगा कि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है, मैं गिरूंगा नहीं, तो उसका भ्रम है। हम गिरेंगे क्योंकि हमारी काफी अभिलाषाएं हैं, लेकिन गिरने के बाद हम वापस प्रभुपाद जी का चेहरा देखेंगे, है ना, राधानाथ महाराज का चेहरा देखेंगे, भक्तों को देखेंगे और वापस उठेंगे, है ना। उठने के समय दर्द होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएंगे आप, बराबर है। 2 दिन के बाद वापस नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर आप गिरते ही रहेंगे तो जिंदगी भर आप एबनॉर्मल रहोगे, जिंदगी भर, है ना। आपकी माला भी नहीं होगी, आप चाहोगे उसके बाद, लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गैप लिया। कितने लोगों का ऐसा होता है कि चैंटिंग में आपने गैप लिया और फिर माला करने की भी इच्छा मर जाती है। देखा है आपने, अनुभव किया होगा कुछ भक्तों ने कि चैंटिंग की आदत आपकी टूट गई और फिर वो माला उठाने की भी हिम्मत नहीं होती है, देखने की भी हिम्मत नहीं होती। तो इसके लिए बड़ा गैप लेने से, है ना, बड़ी समस्या आती है। तो कोई बात नहीं कि अगर हम निराश होते हैं तो गिरेंगे और मन खराब होगा, मन दूषित होगा, लगेगा कि इतना क्यों हो रहा है मेरे साथ, सब छोड़ दीजिए, वापस बैठ जाइए, क्योंकि ये संसार की समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो सॉल्व करने वाला कौन है, भगवान ही है ना? हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो तो निष्ठापूर्वक सुनने की कामना ही उसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि कम भाग्यशाली व्यक्ति, इसका अर्थ है जो भाग्यशाली नहीं है वह व्यक्ति भागवत सुन सकता है, भागवत नहीं सुन सकता है वो, क्योंकि वह भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए। भाग्यशाली किसे कैसे कहेंगे? जी, ओके, से कहेंगे जी। जुम्मा गोराई माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि भाग्यशाली का मतलब ये है कि हम भगवान और भक्त का साथ है मैं, और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, यही हमें भाग्यशाली बनाते हैं गुरुजी। ओके ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट अंजलि साहू। भाग्यशाली कौन है इस संसार में, ये उत्तर आपको आना चाहिए। जी, तितली मिश्रा माता जी। आवाज कट रहा है आपका। गुरु का चरण
भाग्यशाली वो है संसार में, गुरुजी आपने बताया था, जिन्हें भक्तों का संग मिला है और जिनको गुरु का आश्रय मिला है। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो भाग्यशाली व्यक्ति वो है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। जिसको भक्ति लता बीज मिली है, भक्ति करने की इच्छा हो रही है उसकी, है ना, भक्तों का संग लेने की इच्छा हो रही है, वही संसार का भाग्यवान व्यक्ति है। उसके सिवा और कोई भाग्यवान व्यक्ति तीनों जगत में नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के सारी चीजें नश्वर है। इस संसार में तीन ही चीजें शाश्वत है, पहला है भगवान, दूसरा है भक्त और तीसरा है भक्ति। इसके अलावा सब नश्वर है, कुछ काम का नहीं है, कितना भी कमाओ इधर ही छोड़ के जाना है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कमाना नहीं है, कमाना है, लेकिन हमें उतना ही कमाना है जितना मेरा गुजारा हो जाए और भविष्य के लिए थोड़ी बहुत कुछ सुविधा हो सके। तो इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। भागवत विधि सरल है, लेकिन इसको व्यवहार में लाना कठिन है। यही हमारा प्रॉब्लम है सबका, कि ये विधि बहुत सरल है प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, लेकिन इसको व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। भाग्यहीन व्यक्ति मतलब ऐसे लोग जिनको गुरु और कृष्ण का आश्रय नहीं मिला है। तो ऐसे लोग सामाजिक और राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे अभी 22 तारीख को अयोध्या में इंस्टॉलेशन होने वाला है, तो कई लोग हैं वो राम कथा के अलावा वो जो राजनीतिक इतिहास उसमें जुड़ा हुआ है, खून खराबा वाला, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। देखो आप, है ना। तो क्यों हो? क्योंकि कम भाग्यहीन बात लोग हैं यहाँ पर, जो भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो उसकी चर्चा होनी चाहिए, अयोध्या की चर्चा होनी चाहिए, कैसे पहले अयोध्या नगरी थी। लेकिन हम वो इतिहास है ना, वो इतिहास तो हो गया अभी, है ना। तो हमें उसकी चर्चा करने से भी ज्यादा हमें मेरा मन भगवान में कैसा लगे उसके बारे में मेरी चर्चा होनी चाहिए। तो जब उन्हें भक्तों की सभा में भागवत सुनने है तो आमंत्रित किया जाता है, तो वह सहसा हिचकिचाते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती। आप ऐसे कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो आप उनको बोलते हैं कि चलो हमारे सत्संग में आ जाइए, और वो कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं, आएंगे, करेंगे, चलेंगे, टाइम नहीं है। तो समझने का कि कम भाग्यहीन व्यक्ति है वो। अवसर दिया जा रहा है, लेकिन क्या करे, भाग्य खुद उदय नहीं हुआ अभी तक। तो भागवत को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। भागवतम सुनने की योग्यता क्या है? अनेक पुण्य कर्म का अर्थ ये है कि वह सुकृति को इकट्ठा करता है। तो इसको थोड़ा सा, ये वर्ड है एक्चुअली ट्रांसलेशन किया हुआ है ना, लेकिन प्रभुपाद का अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे जो प्रभुपाद ने किया है, तो उसमें आपको लगेगा कि डिवोशनल एक्टिविटीज ऐसा रहेगा उसमें। तो इसका अनुवाद, ये गलत अनुवाद लिखा है। अनेक पुण्य कर्म से हम भागवत सुन नहीं सकते। भागवत सुनने की योग्यता है वह सुकृतियों को इकट्ठा करके ही आती है। ठीक है, तो आप लोगों की सुकृतियां इकट्ठा हुई है ऐसा हम मान के चलते हैं, बराबर है। लेकिन गुरुजी, सुकृति और पुण्य अलग अलग होते हैं? हाँ, ये तो पता होना, ये तो बेसिक है। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति स्वर्गलोक लैंड अप करता है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और सुकृतियां मतलब जाने अनजाने में मैंने भक्तों की सेवा की, जाने अनजाने में मैंने इस्कॉन मंदिर में गया, जाने अनजाने मैंने प्रसाद लिया, जाने अनजाने मैं वृंदावन गया इस्कॉन मंदिर में। तो ये सब सुकृतियां होती हैं, और इसको इकट्ठा होते 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 व्यक्ति भागवत सुनने के योग्य बनता है। ठीक है, तो इसके लिए पुण्य कर्म करने वाले लोग संसार में बहुत है, पता है ना। बहुत लोग पुण्य कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। भूखे को खाना खिलाओ, पैसे पानी पिलाओ, है ना। उनको कहते हैं
कि वही माधव सेवा है। आपने सुना है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सुना है आपने ऐसे स्लोगन? बहुत होते हैं मार्केट में। जी जी गुरुजी। मानव सेवा ही माधव सेवा है, लेकिन ये गलत है। प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर सेवा ही है ना माधव सेवा है, माधव की सेवा ही माधव सेवा है, या फिर माधव के भक्तों की सेवा माधव सेवा कह सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य है ना चारों चीजों में लगा है, आहार निद्रा भय मैथुन और संसार की चीजों में लगा हुआ है, उसकी सेवा कर उसकी सेवा को आप माधव सेवा कैसे कह सकते हैं? बराबर ना? सोचने जैसी बात है। तो जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। महामुनि श्रील व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है और केवल भागवतम ग्रहण करने हेतु उसकी इच्छा होती है, केवल इच्छा मात्र से वह परमहंस पद को प्राप्त करता है। परमहंस पद का अर्थ है जिसके जीवन में दुख हो सुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमहंस पद, जैसे गीता में एक श्लोक आता है ना, कौन सा वो श्लोक है कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम, है ना। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इस संसार में वही है जिसने गुरु और भगवान का आश्रय लिया है, बाकी सब अप्रसन्न ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो श्लोक हुए हैं प्रभुपाद की कृपा से, है ना। तो कल का तीसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा श्लोक अगर हम सुनेंगे तो आपको तीसरे श्लोक में बहुत चीजें पता चलेगी, क्योंकि तीसरे चीजों में हमको ये बताया गया है कि इस भागवतम को आप चखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके लिए कल आप तीसरा श्लोक सुनने के लिए जरूर आइए, है ना। तो पहली बार हमने ऐसे 2 श्लोक कवर किए हैं, है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त हुई। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है भागवतम तात्पर्य? सबको जी 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 में आ रहा है? पेपर और पेन लेके सब बैठ जाइए, है ना, इससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा। जी अशोक चावला प्रभु। गुरुजी परमहंस का मतलब ये भी तो जैसे हंस है वो दूध और पानी में से दूध निकाल लेता है। जी जी, इससे फिर गुरु हो सकता है ना। नहीं, वही उसका अर्थ है। परमहंस का अर्थ वही है कि जिस तरह से हंस है वह पानी और दूध को अलग कर देता है ना, तो वैसे ही भक्त है वह भौतिक जीवन में भी चला जाएगा ना, तो वह जो भक्ति है उसको अलग करेगा, और जो दूध रूपी भक्ति को अलग करेगा, और पानी रूपी जो भौतिक जीवन है जी। धन्यवाद गुरुजी। ओके, अंजलि सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, तीर्थ स्थान जाना स्वीकृति में जाएगा ना पुण्य कर्म में जाएगा? तीर्थ स्थान जाना, अगर हम तीर्थ स्थान इसलिए जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा मेरा पिकनिक हो, तो फिर वो पुण्य कर्म में आएगा। अगर मैं इसलिए जा रही हूँ तीर्थ स्थान ताकि मुझे भक्ति मिले, भगवान के भक्त का आश्रय मिले, तो फिर वह भक्ति हो जाएगी, सुकृति हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य बताता है कि वो क्या है करके। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद गुरु जी, चलो प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सत्य प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है माता जी। हाँ, मुझे लगा कि नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरुजी से क्वेश्चन पूछ रहे थे हम, तो हमको लगा शायद आवाज नहीं आ रहा था, तो इसीलिए पूछे माता जी। हल्की आ रही है ना, इसलिए हो सकता है सुनाई ना दिया हो। हाँ, क्वेश्चन पूछा था गुरुजी से, तो हमको लगा पता नहीं गुरुजी सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, हल्की आ रही है माता जी। अभी भी हल्की आ रही है आवाज ना? अच्छा, इसीलिए गुरुजी नहीं शायद। हाँ, अभी तो आप मैं ध्यान से सुन रही हूँ इसलिए सुनाई दे रहा है ना। अच्छा अच्छा, जी जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आप बहुत अच्छा गाती हैं माता जी भजन बहुत सुंदर गाती हैं। आप भक्तों की कृपा है माता जी, और कुछ नहीं है। भजन इतने प्यारे हैं, कोई भी गाएगा तो प्यारे ही लगेंगे। नहीं, आपका आवाज भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा गाते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, क्लास खत्म हो गई क्या?